ये देखो 29 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज डेंसिटी का ऐसे करके इक्वेशन दिया हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। यह है आर इज छोटका आर इज लेस देन इक्वल टू बड़ का आर और छोटका आर इज ग्रेटर देन बड़ का आर। इसका मतलब हुआ यदि आर से छोटा इनसाइड कंसीडर करोगे तो चार्ज डेंसिटी ऐसे करके बदलता है और आउटसाइड में चार्ज नहीं है। तो हमें इसका फिगर दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर बताना है कितना होगा। क्या फिगर है इसको देखो, ये फिगर दिया हुआ है। ये जो वाइट स्फेयर है, मेन यही स्फेयर है, इसका सेंटर है ओ पर और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ये पॉइंट पी है जिसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर। यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ यूज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्फेयर कंसीडर करते हैं जो इस पॉइंट पी से पास कर रहा है और इसका भी सेंटर ओ पर है। अब गॉस लॉ में हम लोग जानते हैं कि जब गॉस लॉ हम लोग कंसीडर करते हैं तो इस तरह का सिचुएशन होगा कि इधर तो चार्ज है नहीं, लेकिन इस येलो स्फेयर और इस वाइट स्फेयर के बीच में चार्ज है और इसके इनसाइड में चार्ज है। तो इस पॉइंट पी का जो ये स्फेयर है, तो गॉस लॉ के लिए इनसाइड केवल चार्ज देखना है, इधर के चार्ज से उसको कोई मतलब नहीं है। केवल हमें इनसाइड का चार्ज कंसीडर करना रहता है। तो इनसाइड देखेंगे तो हमको केवल इतना से मतलब है। तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि इसके इनसाइड कितना चार्ज है, स्मॉल आर रेडियस में कितना चार्ज है। टोटल चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, स्फेयर के अंदर यदि टोटल चार्ज क्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है और रो होगा और साथ में होगा छोटका वॉल्यूम डीवी। कहाँ से कहाँ? 0 से आर तक जाना है। ठीक है। अब रो भी जानते हैं हम लोग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेशन ये हो गया रो नॉट है, फिर 3/4 है और माइनस छोटका आर डिवाइडेड बाई बड़ का आर और डीवी स्फेयर का स्मॉल वॉल्यूम। तो स्फेयर का स्मॉल वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, ये होता है 4πr² और ये होता है dr। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? 0 से लेकर छोटका r तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस यहीं से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देते हैं। तो 4πρ0 ये सब तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 3r² माइनस r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इसको इंटीग्रेट करना है डी आर के रिस्पेक्ट में, छोटका आर के रिस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर छोटका आर तक। आसान इंटीग्रेशन है तो लिखेंगे 4πρ0 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये r³/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये r³ डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अच्छा बढ़िया है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r⁴ डिवाइडेड बाई 4r हो गया। हाँ ये हम लोग को आ गया। कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर छोटका आर तक। तो 0 पुट करेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन हम लोग को यही आ गया कि 4πρ0 रहेगा, साथ में होगा हम लोग को r³ डिवाइडेड बाई 4 माइनस r⁴ डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। तो इस स्फेयर के अंदर चार्ज कैलकुलेट करने में हम लोग को कामयाबी मिली है और Q इक्वल टू लिखेंगे 4πρ0 है। हाँ इतना है। उसके बाद r³ डिवाइडेड बाई 4 है, बिल्कुल सही, माइनस r⁴ डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर है। ठीक, इतना हम लोगों ने लिख दिया। ठीक, अब गॉस लॉ हम लोग लगा सकते हैं। तो स्फेरिकल चार्ज है और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा मतलब अगर मैं आर ही डिस्टेंस पर देखूंगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड, और मैग्नीट्यूड होगा ई। यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड होगा ई। यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड होगा ई। यहाँ देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड होगा ई। ठीक है। अब एरिया, यदि मैं यहाँ छोटा एरिया कंसीडर करता हूँ तो इस एरिया का डायरेक्शन भी इधर होगा। तो इस एरिया का फ्लक्स जो होगा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका फ्लक्स लिखेंगे तो हो जाएगा A1E। ठीक है सर। यहाँ पर छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे A2 तो इसका जो फ्लक्स होगा
देखो डायरेक्शन एरिया का रेडियली आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, तो सीधे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो होगा A2 इंटू ई। यहाँ पर एरिया कंसीडर करेंगे A3, तो इस एरिया का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ से जो इस एरिया का फ्लक्स होगा वो होगा हम लोग को A3 इंटू ई। तो टोटल फ्लक्स लिखना है तो टोटल फ्लक्स आएगा हम लोग को A1 इंटू ई प्लस A2 इंटू ई प्लस A3 इंटू ई। ऐसे करके छोटा छोटा एरिया जोड़ते जाना है। जितना पूरा का पूरा हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और गॉस के हिसाब से ये चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ऐसे। अब देखो ई सब में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो आया हम लोग को कि A1 होगा प्लस A2 होगा प्लस A3 होगा। ऐसे करते करते एरिया को जोड़ते जाओ, पूरे स्फीयर पे छोटा छोटा एरिया लेकर जोड़ते जाओ। और ये इक्वल टू हो गया Q इनसाइड, तो हम पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं, तो ये होगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इतना क्या होगा, तो ये देखो स्फीयर पे छोटा छोटा एरिया का जोड़ है, तो मतलब यहाँ एरिया पूरा एरिया जोड़ेंगे तो ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग 9/10 से जानते हैं और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इक्वल टू Q हम कैलकुलेट करके बैठे हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इतना, और उसके बाद आर क्यूब बाई 4 माइनस आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। अब इसमें देखते हैं जो कट होगा उसको कट कर देते हैं, तो ये 4 पाई यहाँ से 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। ये आर स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल होगा, यहाँ भी कैंसिल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया हम लोग को रो नॉट डिवाइडेड बाई, अब ये 4 यहाँ से कॉमन है तो 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और बचेगा आर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इसमें आर भी कॉमन आ रहा है हम लोग को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं रो नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आ गया 4 नहीं, वो तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस छोटका आर डिवाइडेड बाई बड़का आर। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है। अब ये देखना है कि ऑप्शन में हमको ऐसे ही डायरेक्ट पूछा है या इसको किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करके हम लोग को लिखना है। तो ऑप्शन के पास चलते हैं। ये सब ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग को। कोई ऑप्शन मैच किया? रो नॉट आर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ इतना तो मैच किया, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। रो नॉट आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, नहीं ये तो गलत हो गया। रो नॉट आर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ इतना तो मैच किया। और 1 माइनस आर बाई आर, तो हाँ सी ऑप्शन तो हम लोग को मैच किया। ये 5 एप्सिलॉन नॉट दे दिया तो गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर है इसका सी।